बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाएंगे। डिफिनीशन इस तरह है: द रेजिस्टेंस टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कोई फैक्टर उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना चाहे तो वो उसकी मुखालफत करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन है तो मोशन में रहना चाहता है। किसी भी जिस्म की इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इनर्शिया कहते हैं। इसकी एक और डिफिनीशन भी है: द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये रुझान होता है, नेचुरल टेंडेंसी, कुदरती तौर पर इस तरह का रुझान होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहना चाहता है। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। फिर ये बात भी है कि अगर आप फ़र्ज़ करें किसी जिस्म की इनर्शिया में चेंज लाते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगी। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इनर्शिया में ज़्यादा चेंज लाएंगे, और अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम चेंज लाएंगे। इस फिगर में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, एक ट्रक है और एक कार है। अब दोनों में आप जानते हैं कि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है और कार का जो मास है वो कम है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया की पहचान आप उसकी मास से करते हैं। इस कार का जो मास है कम है, इसलिए इसमें कम इनर्शिया है, और इस कार का मास ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा इनर्शिया है। इसलिए अगर ये ट्रक रेस्ट में हो तो इसको हरकत लाने के लिए बहुत बड़ी फोर्स चाहिए, यानी इसकी रेस्ट की हालत को बदलना मुश्किल है। जबकि जो कार है, इस अगर रेस्ट में है, इसको हरकत में लाने के लिए कम फोर्स चाहिए। हम कह सकते हैं कि इस कार में इनर्शिया कम है और इस ट्रक में इनर्शिया ज़्यादा है। इसी तरह से अगर ये ट्रक मोशन में हो और इसको कोई रोकना चाहे तो ज़्यादा फोर्स लगती है, और अगर ये कार मोशन में हो, इसको रोकना चाहे तो कम फोर्स लगती है। तो हम इन दोनों से बता सकते हैं कि जब ज़्यादा मास हो तो उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, और कम मास हो तो उसमें कम इनर्शिया उसमें होगा। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि मास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी अगर आप इनर्शिया मालूम करना चाहते हैं किसी जिस्म में तो उसका मास मालूम करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज समटाइम कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस टू डिफाइन इनर्शिया। जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफ़ाइन किया था, उससे हमें इनर्शिया डिफ़ाइन करना हमारे लिए आसान है। आपको मैं दोबारा याद दिला दूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने कहा था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। यानी फर्स्ट लॉ में आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर इन मोशन है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब चूंकि हम न्यूटन लॉ से इनर्शिया डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इनर्शिया की डिफिनीशन आपको बताई भी है, दोबारा बता देता हूँ। इनर्शिया दरअसल द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुदरती तौर पर ये रुझान होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर हरकत में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा।
इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत में है तो अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, वो दौड़ रहा है, लेकिन अगर रास्ते में कोई रुकावट हो और उसके साथ टोकर खाए तो वो गिर जाता है। तो उसकी गिरने की वजह ये है कि उसका जिस्म अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है, लेकिन रुकावट उसके जिस्म के निचले हिस्से को रोक लेता है, जबकि जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा अपनी हरकत जारी रखता है, इसलिए वो गिर जाता है। इनर्शिया की और बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप किसी चलती हुई बस में हैं, बस हरकत में है और आप उससे उतरना चाहेंगे, तो फिर आप उसी वक्त अगर जैसे ही आप ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो आपका पाँव रेस्ट में आ जाएगा, जबकि जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बस के साथ हरकत जारी रखना चाहता है, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो रुझान कि जब वो हरकत में अगर हो तो हरकत में रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहेगा। फिर आपको मैंने बताया कि जो इनर्शिया है दरअसल एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास है, या आप बताएं कि मास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी आप इनर्शिया को मास से मालूम कर सकते हैं। जैसे इधर लिखा है ग्रेटर मास है तो ग्रेटर इनर्शिया, यानी कोई ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया होगा, और अगर कम मास वाला ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर कम इनर्शिया होगा, जिस तरह आपको एक ट्रक और एक कार के एग्जाम्पल में समझा दिया। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्शिया मालूम कैसे करेंगे, तो इसका यूनिट किलोग्राम है। चूँकि मास और इनर्शिया एक जैसे हैं, इसलिए हम ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड इनर्शिया किलोग्राम ही लेते हैं। वी कैन फील इनर्शिया, इसका मतलब ये है कि हम इनर्शिया महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक मिसाल लेंगे। When we are in a moving car, we can feel the effects of our own inertia. मतलब अगर हम किसी मूविंग कार में हैं तो हम अपने अंदर इनर्शिया को महसूस कर सकते हैं। ये समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। हम इनर्शिया महसूस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल इस फिगर में दिखाया गया है। ये एक लड़की है जो एक कार चला रही है। इसमें लिखा है इनर्शिया ऑफ मोटरिस्ट। मोटरिस्ट इज दिस गर्ल मेक्स हर फील लाइक शी इज़ बीइंग थ्रोन बैकवर्ड, यानी इधर फॉरवर्ड लिखा है लेकिन दरअसल ये बैकवर्ड है। इस एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि अगर एक कार एक्सेलरेट हो रही हो, जैसे ये डायरेक्शन दिखाई है, यानी कार की स्पीड बढ़ रही है, या अचानक कार की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये जो लड़की है पीछे की तरफ गिर जाएगी, यानी इसको पीछे की तरफ झटका लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस इनर्शिया को महसूस कर सकते हैं, या ये लड़की इस इनर्शिया को महसूस कर सकती है। ये दूसरा एग्जाम्पल दिखाया गया है। Inertia of motorist make her feel like she wants to continue moving in a straight line. दोबारा ये एक एग्जाम्पल है। इसमें एक गाड़ी इस तरफ मोड़ काट रही है। चूँकि लड़की इनर्शिया की वजह से सीधा जाना चाहेगी और ये कार मोड़ काट लेती है, तो इसलिए ये लड़की दरवाजे की तरफ गिर जाएगी, यानी बाहर की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी हरकत को यानी स्ट्रेट लाइन में जारी रखना चाहती है, जबकि कार इस राइट साइड की तरफ मुड़ रही है। इसलिए इनर्शिया की वजह से लड़की खिड़की की तरफ या दरवाजे की तरफ गिर जाएगी। इस तरह से एक और एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें है कि इनर्शिया ऑफ मोटरिस्ट मेक्स हर फील लाइक शी इज़ बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, यानी इसमें दिखाया गया है कि अगर ये चलती हुई कार है और अचानक इसका जो एक्सेलरेशन है कम होना शुरू हो, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, या आप यूँ कहें
की स्पीड डिक्रीज़ हो रही हो। तो इस वक्त जो मोटरिस्ट है, ये लड़की जो है ये आगे की तरफ गिरेगी, यानी इसको आगे की तरफ झटका लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इनर्शिया है इस वक्त, ये अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है, यानी ये जिस्म अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है, जबकि कार की स्पीड कम हो रही है। तो इसी वजह से ये जो लड़की है आगे की तरफ गिर जाएगी। इन एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि हम इनर्शिया महसूस कर सकते हैं, यानी गाड़ी रवाना होते हुए जब हम पीछे गिर जाते हैं, या गाड़ी ब्रेक लगाते हुए जब हम आगे गिर जाते हैं, या जब गाड़ी मोड़ काट रही हो और हम दरवाजे की तरफ गिर जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम इनर्शिया महसूस कर सकते हैं। डेली लाइफ में हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम इनर्शिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेबल है, इसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है और कपड़े के ऊपर ग्लास है। ग्लास पानी से भरा हुआ है। अब एक ग्लास रेस्ट में है। अगर हम इस कपड़े को फेंके, जल्दी फेंके यानी तेज़ी से फेंके, तो कपड़ा निकल जाएगा और ग्लास अपनी जगह पर रहेगा, यानी ग्लास कपड़े के साथ इस तरफ नहीं जाएगा। इसकी वजह ये है कि ग्लास के अंदर इनर्शिया है और वो इनर्शिया इसको रेस्ट में छोड़ देना चाहता है, यानी उस इनर्शिया की वजह से ये अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है। एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको इनर्शिया बताया गया है, समझाया गया है। शीशे का एक ग्लास है, पानी से भरा हुआ है। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का है, कॉइन है। 5 रुपये का या 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का इसके ऊपर रखा हुआ है। दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि जब आप इस कार्डबोर्ड को अपनी उंगली से, जैसे दिखाया गया है, हरकत देंगे, चुटकी से हरकत देंगे, तो ये जो कार्डबोर्ड है आगे निकल जाएगा, जबकि ये सिक्का पानी में गिर जाएगा। अब इस सिक्के का आगे ना जाना और पानी में गिर जाना इनर्शिया है, क्योंकि ये सिक्का रेस्ट में है, ये अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है। इस वजह से ये सिक्का पानी में गिर जाता है।